पीछे से ही वो मुक्की से बीच में था। अच्छा सेंटर से ऐसा ना दम तो है ही नहीं कमानियों में, बिल्कुल सीधी हो रही। पिन भी टूटी इधर से। हाँ बस ये है टोयो का पटा है, एकदम बेहतरीन। जो दोनों ही पिने टूट रही है यार, दोनों पिन टूट रही, झटका लगाने ये कहीं बेहतरीन झटका लगा। इसे अंदर लगाओ। हाँ और ये दिखाइए डैडी, फिर ये बाहर लगा लो थोड़ा। कौन से टायर हैं? तुम ही हो? कौन है ड्राइवर? तुम ही हो? अच्छा कौन सी क्या चीज़ है? पट्टा टूटा है। पट्टा टूटा मैंने पट्टा पीछे से ही टूटा भाई। मैंने पट्टा वो मुक्की से। हाँ बीच में था। अच्छा सेंटर से। अच्छा वो घड़ी से लग रहे हो। चलो और लगा दो। हाँ टायर खोल लो। उसके बाद एक ही टायर है वाली साइड का सही है। टायर खोल दूँ? टायर दबा रही। कब से लग रहा है टायर? बस 2 चक्कर। 2 चक्कर टायर? ये 2 चक्कर पहले लगा? नहीं ये तो टायर पहले से लगाए, हम तो अभी आए। अच्छा तुम अभी आए। ये सादे टायर लगाया करो इसमें। चलो कोई नहीं, उधर भी देखते हैं। तो लोकेशन तो भेजा था उससे। अच्छा तो ये है टायर तो है इसकी। तो ये तो तुम्हारी टायर मैं बताऊंगा तुम्हें कैसे लगाने हैं। एक सेकंड, चलो टायर मैं बताऊंगा क्या करना है। पिछले तो सही है। ये क्या? ये गलत हो रहे हैं टायर। हाँ अंदर हाँ होंगे बिल्कुल होंगे। और ये भी छोटा बड़ा लग रहा है। ये तो छोटा बड़ा हो रहा है टायर, अंदर का तो गंजा है। चलो कोई नहीं, आ जाओ मैं बताऊंगा तुम्हें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक। सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है गुरु नानक ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप, और मैं आपका अपना अजीत सिंह। तो दोस्तों क्या हाल है आप सबके? आई होप बढ़िया ही होगे, मेरी तरह बढ़िया ही रहना। तो दोस्तों ये है 3723 भारत वैन, 14 चक्की गाड़ी है, और ये स्पेशल कुशीनगर से यमुनानगर चलती है। तो हमारे पास स्पेशल इनका फ़ोन आया। ये हमारे सब्सक्राइबर हैं, मतलब राहुल यादव जी। ये कमेंट भी बहुत मतलब करते हैं हमें, और इन्होंने हमारे पास गाड़ी भेजी है। तो ये टायरों से भी बहुत दिक्कत थी इनको, मतलब इस गाड़ी की। और ये देखिए इसका पट्टा भी टूट रहा है, मतलब ये लोड गाड़ी है दोस्तों। वैसे लोड गाड़ी में हम ये देखिए आप पट्टा टूटा हुआ है, बिल्कुल ना मुक्की से ना पीछे से, बीच में से पट्टा टूटा हुआ है। और इसका एक ही कारण है, ये मैं आगे बताऊंगा आपको किस वजह से टूटते हैं। और ये देखिए पहले मैं सारी चीज़ बताऊंगा दोस्तों, मतलब क्या प्रॉब्लम है, कमानी में दम देना या पट्टे किस वजह से टूटते हैं, चाहे भारत बेंज है चाहे टाटा है, ये कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं सारी आपसे शेयर करूंगा, मतलब भारत बेंज से ऐसी उम्मीद नहीं थी जो मैंने आज देखी है। तो सारी चीज़ आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले जो मेरे भाई इस चैनल पर नए हैं, जो ट्रक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। तो ठीक है दोस्तों, आप इसमें बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम, और मैं आपको बताता हूँ भी क्या दिक्कत थी इसमें। तो दोस्तों ये गाड़ी आई है मतलब कुशीनगर से स्पेशल मेरे पास। तो जो मेरे सब्सक्राइबर हैं राहुल यादव जी, ये उनकी गाड़ी है।
वो सऊदी अरब से मतलब इंडिया आए हुए हैं, तो उन्होंने मेरी वीडियो मतलब प्रॉपरली देखते हैं, जो हमारा चैनल है गुरु नानक ट्रक रिपेयरिंग का। तो वो यहाँ पर आए हैं, तो उन्होंने मेरे पास गाड़ी भेजी है। तो देखो इतने ट्रस्ट के साथ किसी बंदे ने मेरे पास गाड़ी भेजी है, तो उनका दिल से शुक्रिया था। और देखो प्यार ऐसा ही बना रहे। आप जो भी हमारे सब्सक्राइबर हो, देखो बहुत प्यार है आपका, जो आप कमेंट करते हो इतने प्यार तरीके से। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये जो पट्टे टूटे हुए हैं दोस्तों, एक तो बीच वाली कमानी का देखो, इतना मेन पट्टा टूटने का मैटर नहीं बैठता। और आगे भी जैसे जैसे काम खुलता चला जाएगा, आप पूरी वीडियो देखना, उसके बाद आपको पता लगेगा भाई ये क्या चीज़ थी और किस चीज़ की कमी थी, भी किस वजह से ये टूटे हैं पत्ते। तो फिर मैंने अब ये कमानी खोल रहे हैं। इसको दोस्तों एक तो दम नहीं है, मतलब तड़ नहीं है, हाई नहीं किया हुआ कमानी, मतलब बिल्कुल सीधी पड़ी है कमानी। ये लोड गाड़ी की वैसे हम करते नहीं है, दम नहीं देते, लेकिन यादव जी का प्यार और जैसे मर्जी कह लो। देखो लोड गाड़ी में रिस्क बहुत रहता है दोस्तों, मतलब चाहे वो टाटा है, भारत वेंचर ले लेना, कोई भी गाड़ी हो। तो एक ये बॉडी से भी थोड़ा ऊंचा था माल, था तो अंडरलोड है, 15-20 टन माल था, लेकिन ऊंचा माल दोस्तों झोंक ले जाता है। तो इसमें हमें अच्छी तरह सपोर्ट लगाने में, गाड़ी उठाने में कम से कम भी 1.5 से 2 घंटे लग गए, तो उसमें टाइम लग जाता है। और ये देखिए इसमें मतलब टाटा में, तो टाटा हुई या लेलैंड हुई, उनमें ये दिक्कत नहीं है दोस्तों। ये इसकी रकाबें हैं ना जो यू वोल्ट, बड़ी दिक्कत हुई, मैं बता नहीं सकता आपको। कम से कम इतनी चोटें मारने के बाद आधे घंटे में ये एक रकाब निकली है। ये दोनों रकाबें हमने अंदर पानी डाल, जो मर्जी कर, मतलब इसने मतलब कि ठंड इतनी है और पसीना आ गया था हमें, मतलब बड़ी मुश्किल से, बहुत चोटें मारने के बाद। अब आप देख रहे हो बहुत देर से लगा हुआ हूँ मैं। और विपिन को कहा, मैंने कहा दबा के मैं इधर की निकालता हूँ, तो पिछली निकाल, तो पानी भी डाला इसने। तो चलो खैर कोई बात नहीं, काम तो करना ही है, चाहे लोड है चाहे मतलब खाली है। खाली में थोड़ा रिस्क नहीं रहता और लोड में थोड़ा रिस्क रहता है। चलो इसको खोल कर और इसको दम देंगे। तो इसको सबसे पहली बात दोस्तों, जब भी आप गाड़ी लें, पुरानी है या नई है, अगर आपके पास ट्रक है तो उसकी कमानी देखिए, अगर वो पट्टे तोड़ती है तो उसमें दम दिलवाइए, तड़ दिलवाइए, क्योंकि इसमें सस्पेंशन इसका ट्रक का यही है। अगर कमानी में आप तड़ नहीं लगवाओगे तो मतलब पट्टे टूटने स्टार्ट हो जाएंगे। एक तो ठंड का टाइम है, अब ठंड में लोहा तिड़क जाता है और टूटता भी बहुत जल्दी है। और अब इसमें हमने तड़ दे देनी है, गाड़ी बिल्कुल ओके कर देंगे। गाड़ी दबती भी है दोनों साइड से, और वो भी इनकी परेशानी दूर हो जाएगी। और जो टायरों की प्रॉब्लम है, टायरों की प्रॉब्लम भी इनकी सेट करके भेजेंगे। जो इनकी पोजीशन गलत लगी हुई है टायरों की, वो भी सेट करके लगवाएंगे, वो ड्राइवर को मैं बताऊंगा बाद में। फिलहाल तो एक कमानी खोल के इसको दम देंगे। इसको दम देने का दोस्तों, ये टाटा की तरह मतलब सेंटर में सुराख नहीं होता इन पट्टों का। इन पट्टों का जो सुराख होता है, एक साइड ज़्यादा और एक साइड कम। तो जब ये कमानी खुल के अंदर जाएगी, जब मैं दम दूंगा तब आपको दिखाऊंगा। फिर आप देखना भी, ये एक साइड ज़्यादा एक साइड कम, मतलब कंपनी ने अपने रूल के हिसाब से कम ज़्यादा बनाई हुई है। तो चलो कोई बात नहीं, तो दम तो देंगे इसे। दम देके दोस्तों इसका सस्पेंशन बिल्कुल, मतलब फिर ये कमानी अपने ऊपर जंप बढ़िया मिलता है गाड़ी को। अगर हम ये जंप मतलब कमानी में तड़ नहीं होगी, और ये कई बार आपने देखा होगा कि जब लोड करते हैं गाड़ी, लोड करने के बाद कमानी बिल्कुल उल्टी हो जाती है, नीचे को फैल जाती है बिल्कुल, तो वो पट्टा 101% टूटेगा ही। कई बार ऐसा होता है कि पूरी की पूरी 3-4 पट्टे एकदम टूट जाते हैं नीचे तक, कई बार कमानी पूरी बीच में से टूट जाती है। और तो उस चीज़ को ना हो, तो इसलिए मैंने राहुल भाई को कहा, मैंने कहा यादव जी आप इनकी कमानियों में तड़ लगवाइए। तो उन्होंने बिल्कुल कहा जो आपको करना है अपने हिसाब से करिए। तो मैंने कहा आप चिंता ना करो, इसको कमानी देखो बिल्कुल सीधी हुई पड़ी हैं दोस्तों। तो बड़ी मुश्किल से जो रकाबें निकली, उनका भी मुंह फैल गया था जब हमने चोटें मारी। बस इसको कमानी को अंदर लेके चलते हैं और दम देना स्टार्ट करते हैं। और दम देने के बाद दोस्तों इसमें ना कोई मतलब ये, अब ये तो इनको तो जो इस गाड़ी पर ड्राइवर हैं दोनों जो मेरे पास गाड़ी लेकर आए हैं, इनको तो 1 या 2 चक्कर ही हुए हैं। इससे पहले जो ड्राइवर था और कंडक्टर था, देखो जो मेरी यादव जी से बात हुई थी, तो उन्होंने बताया भाई ड्राइवर तो बहुत इंटेलिजेंट है और भाई ये काम हो सकता है। जो दिक्कत है मैं आपको बताता हूँ। मतलब इसमें दोस्तों ये देखो, ये पिन निकाल रहा है ना, विपिन ने पिन निकाली है, ये पिन टूटी निकली है दोस्तों। ये देखिए पिन के 2 टुकड़े, ओरिजिनल पिन के 2 टुकड़े, बताओ कंपनी की पिन है और पट्टा भी इसका टूटा हुआ है। तो मैं बताता हूँ क्या है।
तो दोस्तों मुझे जो चीज़ लगती है मैं आपसे शेयर करता हूँ, मैं बताता हूँ। जो पिन भी टूट रही है और पट्टा भी टूट रहा है, ये दोस्तों ड्राइवर से नहीं तो मतलब कंडक्टर कोई गाड़ी या तो चला रहा होगा। मैंने राहुल भाई को कहा, मैं कहा या तो किसी टाइम ड्राइवर गाड़ी जब दे देता है ना, मतलब कंडक्टर को चलाने के लिए, चलो कुछ टाइम कंडक्टर सेकंड ड्राइवर जिसे हम कह देते हैं, तो देखो उनकी भी थोड़ी बहुत गलती। देखो वो जो ड्राइवर होते हैं वो ट्रेंड होते हैं, तो जो सेकंड ड्राइवर होता है वो मतलब इतने ट्रेंड नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत कमी। अब देखो उसी की वजह से देखो कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ मेरी लाइफ में। एक साइड की पिन तो आप कह सकते हो, जब मैं परली साइड की कमानी खोलूँगा ना, जब आपको पता लग जाएगा और भाई क्या है क्या नहीं दिक्कत, वो एंड में ही पता चलेगा आपको, जब मैं परली इधर की करने के बाद उधर की खोलेंगे। तो देखो दोस्तों पिन भी टूट रही है, पट्टा भी टूट रहा है, तो तगड़ा कहीं जंप लगा या तगड़ी कोई मतलब कि ब्रेकर पे गाड़ी कुदाई गई है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि भाई ये पट्टा टूट जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पिन भी टूटी निकली है तो झटका जबरदस्त लगा है। मैं ये सोच रहा था कि मुझे भारत बेंज से ऐसी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैं भारत बेंज हुई, लेलैंड हुई, मैं इनको एक मतलब मजबूत गाड़ी मानता हूँ, क्योंकि ये अक्सर टाटा के साथ तो हो जाता है। चलो गाड़ियाँ तो सारी अच्छी हैं, देखो झटका जब लगेगा ना दोस्तों, तो कोई भी गाड़ी हो, कोई ना कोई चीज़ तो टूट ही जाएगी। अगर आप उसे बैलेंस से चलाओगे तो सही है, अगर आप उसे अनबैलेंस चलाओगे तो कुछ ना कुछ चीज़ तोड़ेगी ही तोड़ेगी। बताओ ये रे दोनों पट्टे जो टूटे हुए हैं बीच में से, और ये पट्टा भी 4000 रुपये का एक पट्टा है दोस्तों। बताओ इतना महंगा पट्टा है। अब टाटा का होता तो ज़्यादा से ज़्यादा 3000 3500 रुपये का, या पुराना भी मिल जाता 1500 2000 रुपये का। अब ये गाड़ी पुरानी अभी कटती नहीं है ना, कहीं कोई सामान इसका मिलता है भारत बेंज का, क्योंकि ये अभी चलन में है गाड़ियाँ, अभी ना किसी ने बेची है ना कोई कबाड़ी के हैं। तो ये 14 चक्की गाड़ी है, तो कोई पट्टा इसका पुराना नहीं कहीं से मिल सकता, तो इसका नया ही लेना पड़ा। तो देखो खर्चे तो होते हैं इन गाड़ियों के, महंगे हैं स्पेयर पार्ट्स। टाटा के मुकाबले इनके स्पेयर पार्ट थोड़े महंगे हैं, लेकिन टाटा का तो ऐसा है कि जहाँ मर्जी मतलब गाड़ी खड़ी हो सामान उसका मिल जाता है। तो चलो खैर कोई बात नहीं, कमानी हमने खोल ली है। अब इस कमानी में जितना दम दिया जाता है मैं दम दूंगा। एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है दोस्तों, मतलब जो बीच वाली कमानी होती है ना, जो एक्सल की, ये जो क्राउन एक्सल वाली कमानी होती है, हमारे में कई लोग क्राउन एक्सल कह देते हैं, हम ट्यूब भी कह देते हैं। तो जो बीच की कमानी है, इस कमानी पर सबसे ज़्यादा लोड पड़ता है, और पीछे वाली कमानी पे इतना लोड नहीं पड़ता। लोड तो देखो पूरी गाड़ी पे ही पड़ता है, लेकिन जो दम सबसे ज़्यादा टूटता है वो बीच वाली कमानी का सबसे ज़्यादा दम टूटता है। तो ये रहा नया पट्टा। नया पट्टा मैं ले आया था दोस्तों, ये गाड़ी आई थी कोई 1-2 बजे करीब दोपहर को, और शाम के 5 साढ़े 5 बज चुके हैं, और मैं पट्टा भी ले आया था। ये रहा नया पट्टा है बिल्कुल। और टोयो कंपनी, जब भी आप दोस्तों कंपनी मतलब पट्टा डलवाना हो तो आप टोयो कंपनी यूज़ करें। मतलब जय तो हम यूज़ करते ही हैं, जय पैराबोलिक बहुत बढ़िया कंपनी है जय, मैं उसको बिल्कुल भी मतलब 100 में से 100 पॉइंट दूंगा। अगर आपको टोयो का पट्टा मिल जाए, वो जय से भी 21 है, मतलब टोयो का कोई तोड़ नहीं है। सबसे ब्रांड मतलब हम यूज़ करते हैं। अगर हमें टोयो का पट्टा कह देना और एक तरफ पड़ा हो जय का, तो मैं उसको चूज़ करता हूँ कि आप टोयो का पट्टा लो। एक तो जय से थोड़ा सा सस्ता है, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है वो जय से 21 कहूँगा, बिल्कुल 101%। और हमने ये दोनों पट्टे, जो एक तो इधर का है उधर का भी टूटा हुआ है, वो बाद में दिखाऊंगा आपको। तो इसको पट्टे को मिलाकर दम देने के बाद इस कमानी को हम बांधेंगे जैसा भी है। और दोस्तों एक चीज़ और, मतलब इसमें कमानी में ना ड्राइवर साइड की कमानी है, तो इसमें दम मैं कंडक्टर साइड के मुकाबले 19 रखूँगा। 19 का मतलब ये है थोड़ा कम रखूँगा। जितना मैं दम चारों कमानियों में देता हूँ ना दोस्तों, मतलब ड्राइवर साइड में हल्का सा मैं कम रखता हूँ और कंडक्टर साइड से हल्का सा ज़्यादा। वो इसलिए क्योंकि टेपर है रोड का, तो वो गाड़ी जब चलती है तो सीधी चलेगी। अगर हम इधर भी बराबर कर देंगे ड्राइवर साइड के मुकाबले, तो गाड़ी कंडक्टर साइड बैठ जाएगी। दोस्तों गाड़ी ऐसे नहीं बैठेगी, वो मैं बताता हूँ आपको। जब हम चारों कमानियों में दम बराबर देते हैं ना, तो कई बार जब ड्राइवर लोग मतलब गाड़ी कहीं पार्किंग में या फिर कहीं डिनर वगैरह लंच वगैरह करते हैं, तो साइड में लगा के खड़ी करके फिर लंच वगैरह करते हैं या सो जाते हैं, तो गाड़ी का टेपर एक साइड को होता है, मतलब जो रोड का टेपर है, सॉरी,
जो रोड का टेपर है वो कंडक्टर साइड को होता है। तो कई बार ऐसा होता है गाड़ी इधर को चलती रहती है। कई बार आपने देखा होगा जो बसें होती हैं, बसें भी कंडक्टर साइड को लटकती हैं, क्योंकि उधर जो पैसेंजर होते हैं वो लटक कर चलते हैं। भरी हुई बसें जो आपने कई बार देखी होंगी सड़कों पे। और हमारी रोड यहाँ की इतनी बढ़िया है कि वो टेपर ही टेपर है, और सीधी रोड हो तो कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों टेपर रोड पर तो गाड़ी दबेगी, तो इसलिए हम कंडक्टर साइड की कमानियाँ हल्की सी ज़्यादा दम देते हैं। वो ज़्यादा दम देने का मतलब ये है कि कम से कम 2 सूत उसका दम मैं 21 रखता हूँ कंडक्टर साइड की कमानी का, जिससे कि गाड़ी दबे ना, इधर को हल्की सी ऊंची होकर चले। तो जो ड्राइवर भाई हैं वो मेरी बात को समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो पट्टे तो इसके जो मैंने डाला है ना दोस्तों, जो कंपनी के पट्टे हैं वो तो इससे नॉर्मल है जैसे आते हैं कंपनी से, और जो मैं पट्टा लेकर आया हूँ टोयो का वो बहुत मोटा पट्टा है। तो मैंने राहुल जी को भी यही कहा जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, मैंने कहा सर टोयो का पट्टा डाला है लेकिन महंगा तो है, लेकिन इसकी क्वालिटी है। जब बंदा क्वालिटी देखेगा, पट्टे को यूज़ करेगा, मतलब तो उसका मज़ा ही अलग है। देखो ओरिजिनल का मज़ा अलग ही आता है। तो चलो हमने दम दे दिया है, और दम देने के बाद दोस्तों हो मतलब शाम के 5:30 पौने 6 हो रहे हैं। तो मेरे दिमाग में ये बात थी कि मैंने कहा चलो एक कमानी तो हो ही जाए, क्योंकि खोलने में और गाड़ी उठाने में देखो दोस्तों लोड गाड़ी थी तो टाइम लग जाता है। अब टाइम इतना लग गया कि 2-3 घंटे लग गए, और आधा पौना घंटा हमें लंच पे भी गया मैं, तो टाइम लग ही जाता है। दिन वैसे ही छोटे हैं बहुत। तो मैंने दिमाग में था कि मैंने कहा कोई बात नहीं, कम से कम एक कमानी करके तो बांध ही दें। तो इसको एक कमानी को करके हम बांध के बाकी जो काम होगा उसे हम कल को निपटाएंगे। तो ये पट्टे विपिन को लेके मैंने भेज दिए हैं, बस अब फटाफट कमानी का एक आधा पट्टा रह गया और इसको लेकर चलते हैं। तो दोस्तों आपके कमेंट वगैरह भी बहुत आ रहे थे, और मैं कल वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि मैंने आपसे परसों वाली वीडियो में भी कहा था, जो मैंने लास्ट टाइम जो वीडियो डाली थी, कि दोस्तों मुझे थोड़ी सी ऐसा हो रहा है, मुझे महसूस हो रहा था, चलो मैं आपसे शेयर ही करता हूँ, आप भी मेरे भाई हो। तो मुझे ऐसा हो रहा था मेरी नींद पूरी नहीं हो पा रही, क्योंकि दोस्तों रोज़ मुझे 1-1:30 बज जाता है, 2 बज जाते हैं, क्योंकि वीडियो डालनी, देखो सारा दिन ऐसे काम करना, रात को 9-10 बजे एडिटिंग करनी स्टार्ट करनी, तो 3-3.5 घंटे लग जाते हैं एडिटिंग करने में। बहुत दिक्कत होती है सारा दिन काम करना, फिर रात को ऐसे बैठ के डिनर करने के बाद फिर मैं एडिटिंग करता हूँ, तो 1-1:30 बज जाता है। तो मेरी नींद नहीं पूरी हुई, तो कल को एकदम नींद पूरी करी मैंने। तो ठीक है दोस्तों, इसको देखते रहिए आप। तो इस वजह से मैं वो वीडियो नहीं डाल पाया, तो इस वजह से बस मैंने कहा चलो आज तो वीडियो डालनी है। कुछ ये भाई की गाड़ी आ गई थी, तो इनका भी काम तो ये कमानी बांध रहे हैं हम। और देखो रात हो चुकी है पूरी, तो मैंने कहा अभी आप इसको फिट करके तभी चलेंगे। तो 6:15 6:30 बज चुके हैं दोस्तों इस टाइम। और मैंने विपिन को कहा, मैंने कहा अगर अब तो काम हो जाएगा। दोस्तों रात को एक तो बुलाता नहीं है कोई, ना कोई गाड़ी वाला बुलाता है, ना कोई यार दोस्त, कोई नहीं आता। और शाम को रात को काम बढ़िया निपटता है। देखो थोड़ी सी दिक्कत होती है लाइट की, लेकिन काम बहुत जल्दी निपटता है रात का। और ये हमने कमानी फिट कर दी है, और दिन में इसी काम को कम से कम आधा 1 घंटा फालतू लग जाता। तो मेरे दिमाग में यही था, मैंने विपिन को कहा मैं इसको करके ना फटाफट इसको करके इसको छोड़ देंगे, टायर रखवा लेंगे अंदर। ये मैं सामान है जो मैं लेकर आया था स्पेयर पार्ट से, और मैंने कहा टायर वगैरह सब अंदर रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है वर्कशॉप में। हम इसको फिट करके फिर बाकी जो काम होगा वो कल करेंगे, क्योंकि 3 कमानी रह गई हैं, एक तो हो गई है, क्योंकि वो पिछली कमानी भी हमने खोल के अंदर रखनी थी दोस्तों, लेकिन उसके रकाब के नट बहुत ज़्यादा सीज खुल रहे हैं। सीज का मतलब ऐसा डबल नट आते हैं दोस्तों, जो नई गाड़ी आती है ना चीज़, उसमें डबल नट आते हैं। तो वो डबल नट खोलने में वो बहुत टाइट खुल रहा है, तो वो जैसे भी होगा सुबह खुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, उसका भी इलाज है। और बस इसको सेंटर बोर्ड को खींच के रकाब डाल के और गाड़ी को हम छोड़ देंगे। तो ठीक है दोस्तों, कंटिन्यू रखिए आज इस वीडियो को, और आपके कमेंट भी पढ़ेंगे आज। कमेंट पढ़ने का भी टाइम है, बहुत टाइम है आज। और ये देखिए हमने कमानी बिल्कुल सेट कर दी है, और रकाबे डालने लगे हैं। रकाब डालने के बाद इसको जितनी मिलेगी खिंचवाएंगे, लेकिन सुबह। अब तो हम मिलाकर इस कमानी को बस छोड़ देंगे यहीं पर, क्योंकि दोस्तों 6:30-7 बजने वाले हैं दोस्तों। ऐसा हो जाता है भाई, देखो काम भी हो और अपना टाइम से जो जाना है हमें वर्कशॉप का, नहीं तो हम 6:30-7 बजे तक चले जाते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले दिन। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है गुरु नानक ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप में। और इस कमानी हम रात को फिट कर गए थे दोस्तों, ये वाली। तो अब मैंने विपिन को कहा, मैं कहा जितनी जल्दी हो सके। और दोस्तों आज ठंड बहुत है,
और फिर भी चलो ये है कि काम करते रहो तो ठंड नहीं लगती, खाली बैठ जाएंगे तो ठंड लगेगी। तो मैंने विपिन को कहा मैं कहा फटाफट, जैसे इसमें ना रकाबों के अंदर रात को मैं पानी डलवा गया था। दोस्तों क्या होता है, जो मिट्टी होती है ना, मतलब रकाबों के अंदर वो जाम इतनी हो जाती है, फिर रकाब निकलती नहीं है। जैसे वो आपने पहले जो मैंने कल कमानी करी है ये, तो इसमें मतलब मिट्टी कितना टाइम, मुझे आधा पौना घंटा लग गया रकाब निकालने में। और ये देखिए रकाब इसकी बड़े प्यार से जल्दी निकल गई। तो मैंने विपिन को यही कहा, मैंने कहा जब भी ये गाड़ी आए, कोई भी गाड़ी आए, खाली भारत बेंज नहीं, कोई भी भारत बेंज आए, तो उसमें जब भी गाड़ी आए पहले ही पानी डाल के छोड़ दो। ये जो मिस्त्री मेरी वीडियो देख रहे हैं वो भी आप ध्यान रखें कभी भी, क्योंकि दोस्तों इसमें जो ठिप्पे होते हैं ना, जो हम रकाब खींचते हैं, वो जो ठिप्पे होते हैं वो मतलब पूरे पूरे फिक्स होते हैं। अब टाटा की गाड़ी में या लेलैंड की गाड़ियों में क्या होता है, उनके जो ठिप्पे होते हैं ना, जिसमें हम यू बोल्ट डालते हैं, रकाब डालते हैं, तो वो लूज़ बहुत होते हैं, आराम से रकाब मोड़ के डल जाए। अब ये बिल्कुल सीधी रकाब डलती है, इसमें मतलब हम मोड़ तोड़ के रकाब डाल ही नहीं सकते, और वो बिल्कुल सीधी डलती है, फिक्स हैं ठिप्पे, बिल्कुल पूरे पूरे ठिप्पे हैं। तो वो मिट्टी डल के, मिट्टी टायरों की डल के, तो वो बिल्कुल सीज हो जाते हैं रकाब। तो चलो खैर कोई बात नहीं, आप सारी चीज़ आपसे शेयर करेंगे। और बस ये कमानी भी खुल चुकी है, इसको भी दम देंगे, क्योंकि पीछे हल्का सा जो दम है वो बीच वाली के मुकाबले हल्का सा कम दिया जाता है, और बीच वाले में दम थोड़ा ज़्यादा दिया जाता है, चाहे कोई भी गाड़ी हो। और दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि ठंड बहुत है, ये भी भाई अपने मिलने वाले आए थे, तो फादर साहब आए हैं अभी, तो ठंड इतनी थी कि हाथ हो गए सुन्न। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप आग लगाओ, तो 2 मिनट आपके पास भी बैठते हैं। तो अब हम मिलाते हैं कमानी, और मैंने कमानी मिलानी स्टार्ट कर दी है। तो फादर साहब वगैरह तो वो आग सेक रहे हैं, मैं कहा आप आग सेको, तो मुझे तो काम भी निपटाना है। तो देखो दोस्तों, जब ऐसा होता है, जब गाड़ी आ जाती है ना, फिर दिमाग में ये होता है कि बस फिर ठंड या गर्मी ये नहीं, फिर तो काम को निपटाओ, और जैसा भी है। तो इसको भी हम वैसे ही दम देंगे जैसे हमने पहले रात कमानी में दम दिया था, और उसके बाद हम फिर पल्ली वाली कमानी में भी दम देंगे। तो ठीक है दोस्तों, चलो आपके जो क्वेश्चन आंसर है दोस्तों वो भी स्टार्ट करते हैं पढ़ने। मुझे कल परसों मैसेज आ रहे थे कि सर मेरा भी कमेंट नहीं आपने पढ़ा। देखो दोस्तों, जितने कमेंट मेरे पास होते हैं, मेरे सामने होते हैं, जो मुझे सुपर थैंक्स करके भेजता है, देखो उसके तो मैं छोड़ता नहीं कमेंट, उसके भाई के ज़रूर पढ़ते हैं। दोस्तों ये सुपर थैंक्स, जब आप मेरी वीडियो देखते हो तो नीचे मेरा लाइक का बटन होता है ना, जब लाइक करते हो तो लाइक के बराबर में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, लाइक, डिसलाइक, शेयर करना, और उसके बराबर में सुपर एस बना होगा, एक हार्ट बना होगा, हार्ट के नीचे लिखा होगा थैंक्स। तो वो उस पर आप क्लिक करोगे तो वो मैसेज मुझे आप भेजना, तो वो मेरे पास हाईलाइट हो जाएगा, वो मैं सबसे पहले पढ़ूंगा। दोस्तों उससे मुझे हेल्प मिलती है कि ये बंदे ने मुझे स्पेशल मैसेज भेजा है, तो इस बंदे को मैं सबसे पहले, मतलब वो लाइन में सबसे पहले होगा। जैसे कह देते हैं ना भाई इस बंदे ने मेरे लिए इतना काम किया है, तो इसके लिए तो मुझे जवाब देना ही पड़ेगा। समझ गए होगे आप मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो सुपर थैंक्स भेजिए आप, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है तो उसमें आप पूछ सकते हो, उसका मैं बिल्कुल डिटेल से बिल्कुल सवाल का आपका जवाब दूंगा। और ये कमानी दोस्तों मिल चुकी है, इस कमानी को भी ऐसे ही बांध के और उसके बाद उधर की साइड की खोलेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आइए आपके सवाल जवाब जो हैं वो भी पढ़ने स्टार्ट करते हैं। तो भाई एक चीज़ मैं बता दूं आपको, किसी का एक आधे मेरे यार भाई का रह भी जाता है तो दिल से सॉरी, मैं जान के नहीं छोड़ता। जो मेरे पास सबसे ऊपर से नीचे तक होते हैं कमेंट, मैं सारे पढ़ देता हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया, वो मैं एक आपको यहाँ पर लिंक दे दूँगा अपनी वीडियो में ही, तो उसमें आपको बता दूँगा भाई यहाँ से शेयर करते हैं एक मैसेज, यहाँ पर वीडियो के नीचे आप देख रहे होगे, तो वहाँ पर आपको पता लग जाएगा। तो वहाँ से आप जाकर मुझे सुपर थैंक्स भेज सकते हैं। उसमें आप कुछ भी लिखोगे तो उसका मैं जवाब आपको 101% दूंगा अगली वीडियो में। तो ठीक है दोस्तों, आपके सवाल जवाब स्टार्ट करते हैं जो आपके कमेंट हैं। तो आइए, तो पहले दोस्तों हम उनके कमेंट पढ़ते हैं जिन्होंने हमको सुपर थैंक्स भेजे हैं। तो उनमें पहले हैं रामदास वानी, नमस्ते पाजी, ये लिखते हैं नमस्ते पाजी, आप सबके कमेंट पढ़ते हो लेकिन हम महाराष्ट्र वालों के नहीं। मैंने आपसे भारत बेंज 14 चक्के के बारे में रिव्यू का बताने को कहा था, पर आपने नहीं बताया, मुझे लेनी है।
तो रामदास जी, हम सभी का कमेंट पढ़ते हैं। आपका इस क्वेश्चन का जवाब मैंने दिया था, वो पहली जिस वीडियो में आपने मुझे करा था उसी वीडियो के में मैंने दिया था। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ आपको। रिव्यू का कुछ नहीं। देखो भारत बेंज ये 14 चक्की हम गाड़ी कर रहे हैं। गाड़ी बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्पेशल हमारे सब्सक्राइबर भाई ने हमारे पास भेजी है, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा ही है, सुना ही है। तो गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमारे यहाँ पर टाटा और लेलैंड तो चलती हैं, भारत बेंज भी हैं। 100 में से 7-8 गाड़ी यहाँ पर हमारे मुजफ्फरनगर यूपी में, ये गाड़ी 7, 8, 10 होंगी ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन 90 गाड़ी मतलब टाटा 100 में से 70-80% गाड़ी टाटा है, 10% लेलैंड कह लेंगे और 10% कहेंगे भारत बेंज या और कोई गाड़ी। तो आप अगर भारत बेंज लेने की सोच रहे ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ इसकी स्पेयर पार्ट की थोड़ी प्रॉब्लम होती है, हमारे यहाँ क्या हर जगह ही होती है थोड़ी बहुत। तो आपके पता नहीं है वहाँ महाराष्ट्र में कैसी है, क्या नहीं, क्या नहीं दिक्कत। तो आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारे यहाँ टाटा बेस्ट चलती है। और अगले हैं हमारे सब्सक्राइबर अमीन खान जी, ये लिखते हैं 12 चक्की में कितना इंच दम देना चाहिए पाजी। देखो दोस्तों, ये जो दम दिया जाता है आमीन भाई, जो हम दम देते हैं ये वज़न के हिसाब से दिया जाता है। अगर कोई 10 चक्का गाड़ी है तो उससे पूछेंगे वज़न तुम अंडरलोड चलते हो या ओवरलोड, तो उस हिसाब से दम दिया जाता है। अब ये इतनी बारीकी की चीज़ मैं आपको बोल के तो नहीं बता सकता। अगर आप मेरे सामने खड़े हो तो मैं आपको बता भी दूं, या कोई गाड़ी का सामान हो मेरे सामने खुला हुआ। अब ये जो गाड़ी का मैं दम दिया है, इसको हिसाब से दम दिया है। अब ये नहीं है कि हमने 10 टैरे जैसे इसको हमने दम दे दिया। आमीन भाई, हर गाड़ी का अपना अपना हिसाब है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मतलब क्वेश्चन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगले हैं हमारे हरप्रीत सिंह, तो वो सत श्री अकाल भेजते हैं। सत श्री अकाल भाजी। तो अगले है अपने धर्मिंदर सिंह जी, ये लिखते हैं सत श्री अकाल वीर जी। भाई जी मर्सिडीज़ ਦੇ ट्रक ਦੇ ਪਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਮ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਦੇ ਟਰੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। मतलब ਜੇ ਤਾਂ ਕਮਾਣੀ ਮੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਮਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਪੱਕਾ 101%। ਤੇ ਜੇ मतलब ਉਹ ਕਮਾਣੀ ਦੇ ਪਟੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੈ, मतलब दम है, फिर कोई लोड़ नहीं है, वो देख के पता चल जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद धर्मिंदर सिंह जी थोड़ा मैसेज करने वास्ते। तो दोस्तों मैं यहाँ 2 सेकंड के लिए रुकूंगा आपके क्वेश्चन आंसर के लिए। हमारा इधर का काम निपट चुका है और भाई को मैंने कहा है आप टायर लगाइए। और ये टायर लगाने के बाद, क्योंकि पहले टायरों पर करके गाड़ी फिर उधर की साइड के खोलेंगे हम। और ये देखिए दोस्तों, हमने इधर की साइड के खोलने स्टार्ट कर दिए हैं। टायर उधर भाई ने लगा दिए हैं। अब हम कंडक्टर साइड के खोल रहे हैं और ये इधर के टायर भी खा रखे हैं थोड़े से। तो जब तक ये खोलते हैं हम अंदर कमानी दम देते हैं। तो हमारे जो कमेंट बचे हुए हैं वो भी स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों। तो उससे पहले दोस्तों ये देखिए टोयो कंपनी का पटा है, जो मैंने आपको दिखाया था, बताया था बोलते वक्त कि हम टोयो कंपनी के पटे डालते हैं। तो बहुत बेस्ट पटा है, कोई दिक्कत नहीं। आपकी भी गाड़ी में कोई पटा टूटता है तो टोयो का सबसे पहले लें आप पटा। तो ठीक है दोस्तों, अगले हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो हैं शानू अंसारी जी। ये लिखते हैं महाराज इसमें क्लिप तो लगा दो। तो दोस्तों जो मेरी पिछली वीडियो थी कमानी की, उसमें क्लिप एक मतलब लगा हुआ था, उल्टा लगा हुआ था, तो हमने वो लगाया नहीं। तो मैं बताना चाहूँगा शानू अंसारी जी को, शानू भाई कमानी के क्लिप हमें भी पता है, मुझे भी 25 साल हो गए काम करते हुए। इसमें जो क्लिप है वो किसी वजह से हमने वहाँ से हटाया, मतलब उसको तोड़ा है। वहाँ से लगाने को हम लगा सकते थे, जब अगले लगे हुए हैं तो पिछले नहीं लगा सकते। तो वो वजह भी बता देता हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं। वो क्लिप इसलिए हटाया कि जो वो क्रॉस मेंबर था ना पीछे इंजन के नीचे, जो गेयर बक्से के नीचे लगा होता है, वो क्रॉस मेंबर के साथ वहाँ पर क्लिप अड़क के चलता था। तो ड्राइवर ने खुद ही कहा दिया कि भाई आप इसको हटा ही देना पाजी, क्योंकि वो लगता है साथ में तो बहुत ज़्यादा घड़ीसे से मारता था। तो फिर हमने उसे उल्टा ही खींच दिया। तो ऐसा नहीं है कि जिसमें कमानी में क्लिप होगा हम ज़रूर लगाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगले हैं अपने राहुल यादव जी, जिनकी गाड़ी का हम काम कर रहे हैं। इन भाई ने भी कमेंट करा था, हमारे भाई साहब ने। ये लिखते हैं हमारी भारत बेंज की कमानी थोड़ा क्लिप कर दीजिएगा। राजू भाई क्लिप बिल्कुल आपकी कमानी में 2-2 ही क्लिप होते हैं इसमें भारत बेंज में, और वो तो इतने मजबूत क्लिप हैं भारत बेंज में। ये तो पता नहीं कैसे हो गया, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था भाई भारत बेंज में ऐसी दिक्कत आ सकती है।
भाई भारत बेंच में ये दिक्कत हो सकती है कि पिन टूट गई, पट्टे भी टूट गए, ये झटका नहीं सहन कर पाई भारत बेंच। भाई हम तो सोचते थे कि खाली टाटा की ही गाड़ी मतलब झटका नहीं सहन कर पाती, लेकिन ये तो तगड़ा ही झटका लगा है कि भारत बेंच की गाड़ी भी झटका नहीं झेल पाई। जो दोनों पिनें टूटी हुई हैं और दोनों पटे एक साइड पल्ला टूटा हुआ है, तो कमाल ही हो गई। खैर चलो, बहुत बहुत धन्यवाद राजू भाई आपके कमेंट करने के लिए आपका। अगले हैं अपने मिलन टेका जी, गुड वर्क पाजी, बहुत बहुत धन्यवाद मिलन भाई आपका। और अगले हैं अपने कुंदू गेमिंग, सर जी मैं हरियाणा पानीपत से हूँ जी, हमारे पास आइसर की और भी गाड़ियाँ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आइसर की हैं तो कमेंट करने के लिए धन्यवाद। अगले हैं अपने जाट भाई। तो जाट भाई आपके जो क्वेश्चन होते हैं बहुत लंबे होते हैं, मुझे भी पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है, लेकिन इतना टाइम नहीं होता। लेकिन अगर आप मुझे सुपर थैंक्स के जरिए आप ये क्वेश्चन मुझे भेजोगे तो मैं आपकी सारी मतलब जितने भी आपके बड़े हों चाहे छोटे हो, सारे क्वेश्चन के आपके जवाब दिया करूँगा। चाहे आप कोई सी भी चीज़ के लिए पूछ लेना, मैं हर चीज़ का सही उत्तर बता दूँगा आपको, कोई भी दिक्कत परेशानी है। आप सुपर थैंक्स भेजिए और मेरी वीडियो के नीचे ये जहाँ लाइक डिसलाइक होता है तो वो करिए आप मुझे, बिल्कुल आपका हाईलाइट होगा मतलब जो क्वेश्चन है उसका मैं जवाब दूंगा अगली वीडियो में पक्का 101%। तो अगले हैं अपने कुलजिंदर टिल्लो, तो ये प्यार भेजते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अगले हैं अपने प्रकाश आहिर, पाजी सुपर थैंक्स कैसे भेजते हैं मुझे तो समझ में नहीं आया, आप समझा देना रब रखा। तो प्रकाश जी मैंने अभी इसी वीडियो के थोड़ा सा पीछे मैंने लिंक बताया है, आप पूरी वीडियो देखना तो उसमें आपको पता लग जाएगा सुपर थैंक्स कहाँ से भेजते हैं। मैंने वो अंडरलाइन कर दी है, जहाँ पर सुपर थैंक्स का जो पॉइंट आता है वो मैंने आपको शो कर रखा है इसी वीडियो के मतलब शुरू से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, मेरी वीडियो पूरी देखना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैसेज करने के लिए सर। आज मैं सभी के कमेंट पढ़ दूंगा, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे सर। तो अगले हैं हमारे, ये लिखते हैं युवराज मात्रे के नाम से हैं ये भाई, ये लिखते हैं ओवरलोडिंग की वजह से एक्सीडेंट होते हैं। बिल्कुल सर, जिस वीडियो पे आपने कमेंट करा है तो ये ओवरलोडिंग की वजह से ही दिक्कत होती है। और अगले हैं हमारे अनिल पटवर्धन जी, ये लिखते हैं सर जी आप फ्रंट एक्सल का काम करते हो तो व्हील अलाइनमेंट नहीं करते क्या? अनिल भाई हम व्हील अलाइनमेंट करते हैं लेकिन मैं उस टाइम वीडियो नहीं बनाता। चलो अगली बार से कोई फ्रंट एक्सल करेंगे तो उसकी व्हील अलाइनमेंट की भी मैंने बना रखी है सर, मुझे याद आ गया, आप देखोगे मेरी वीडियोस तो उसमें आपको पता चल जाएगा। तो चलो कोई बात नहीं, अगर फिर से भी मौका लगा तो बना देंगे उसकी भी वीडियो। और ये लिखते हैं मैं आपकी सब वीडियो देखता हूँ, आप बहुत ही ईमानदारी से काम करते हैं, ये देखकर बड़ा अच्छा लगता है। सर जी आप संभल के काम कीजिए, पिछली बार एक पट्टा टूटा था, मुझे तो देखकर ही टेंशन हो गई थी। गुरु नानक साहिब आपको लंबी उम्र दें, फ्रॉम महाराष्ट्र पुणे। तो पुणे से भाई हैं ये अनिल भाई, बहुत बहुत प्यार भेजते हैं। तो आपने इतना कुछ लिखा सर जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपकी भी भगवान बहुत लंबी उम्र करे और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें आप भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो सारे जो आपके कमेंट थे बहुत प्यार वाले थे, तो सबके मैंने कमेंट के आज जवाब दे दिए हैं। और जो भी इस वीडियो में आप करेंगे अपना प्यार भेजेंगे तो उसके लिए हम बैठे हैं अगली वीडियो के लिए। तो ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आप सबका इतने प्यार भेजने के लिए। तो इसको कंटिन्यू रखिए वीडियो को। और कमानी में दम हमने दोस्तों ये कनेक्टर साइड वाली में दे रहे हैं और उसके बाद इसकी फिटिंग करते हैं, बस काम अब निपटने में ही है। इस भाई की गाड़ी बस हमने शाम को निकालनी है क्योंकि दोस्तों दूसरा दिन भी आज कंप्लीट हो चुका है। तो ये देखिए दोस्तों, ये कमानी भी बिल्कुल कंप्लीट बनने में स्टार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। बस अब मैं जा रहा हूँ लंच पर और विपिन इसको फिट कर देगा। और मैं आ चुका हूँ दोस्तों लंच करके। तो ये कमानी विपिन ने बिल्कुल फिट कर दी है और भाई को कहा, मैंने कहा टायर लगाओ जो गलत लगे हुए थे। अब मैंने इनको बता दिया कि आपको टायर ऐसे लगाने हैं, जो अंदर करना है वो अंदर, वो बाहर करना है वो बाहर। तो मैंने ड्राइवर साहब को पहले ही बता के भेजा कि टायर आपको छेड़ने नहीं है, जैसे मैं बताऊंगा आपको वैसे ही लगाने हैं। क्योंकि दोस्तों साइड जो इनकी टायर घिसते हैं ना, ये हर बंदे को इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती। अगर हम टायर इनको देखकर बताएंगे भी पोजीशन कौन सा टायर कहाँ लगना है, तो टायर कभी खा ही नहीं सकते। अगर मैं हूँ गाड़ी में, अगर किसी की गाड़ी पे मैं बैठा हूँ, या अगर कोई मुझे एक बार हंसने वाली बात है तो कि मैंने कई बार कहा है, मैंने कहा आप मुझे गाड़ी में रखो, अगर आपकी पूरी ज़िंदगी गाड़ी टायर भी खागी, बिल्कुल गारंटीड आपके टायर नहीं खाने दूंगा बस। तो लेकिन ये है कि चलो भाई अब इतनी दूर से आए हैं तो इनकी भी तसल्ली करवानी है।
तो मैंने ड्राइवर को कहा, मैंने कहा तुमने टायर बिल्कुल नहीं छेड़ने मेरे से बिना पूछे। तो ठीक है दोस्तों, काम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। और अगर आपने यहाँ तक की वीडियो और मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। वीडियो में क्या अच्छा लगा बुरा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं किसी अगली बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय और बाय बाय।